श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मूलम धर्मतरोर्विवेकजलधे पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्याम्बुजभास्करं यज्ञगन्ध्वान्ततापयं तापं भुवाम्बोधरपूगपाटनविधो स्वाहा शम्भवशङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कल्लङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोदशो भवतनुं पीतांबरं सुंदरं पाणौ बाणसराशनं कटिलशत्तूणीर्भारंबरम् राजीव्यायतलोचनं घृतजटाजूटेन संशोधिभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्यामवर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोहि विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। सीताराम। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। और नर भरत प्रीत में गाई मति अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनऊ अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। सीताराम। पूर्ववासियों और भरत के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहराए प्रभु सादर, बैठे पटिक शिला पर सुंदर। सीताराम। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए।
सुरपति सुत धरि भाय शुभेशा, सट चात रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर ताहा, महामंदमति पावन चाहा सीताराम। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चिंटी समुद्र का थाय पाना चाहती हो। सीता चरण चोचे हति भागा, मूल मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सिंह के धनुष सायक संधाना सीताराम। वह मूल मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह रहा था तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींग सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई कीन छलो मूरख अवगुण गे सीताराम। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म शरधावा, चला बाजबाय शुभ पावा। धर निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा ते नाही सीताराम। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको रखा नहीं। भानिराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र वै ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, और फिरा श्रमित व्याकुल वै सूखा सीताराम। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न होई, राख कुश कहीं राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना सीताराम। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने के लिए तक नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करहि सति रिपु के करनी, ताक विबुध नदी वे तरणी। सब जग ताहे अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनो भ्राता सीताराम। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। पटवा तुरत राम पहिताई, कैसे पुकार प्रणतित बाही सीताराम। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सवै गए छिपद जाई, त्राय त्राय दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई सीताराम। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था।
निज कृत कर्म जनित फल पायूं, अब प्रभु पाय शरण तक आयूं। सुन कृपाल यति आरत वाणी, एक नैन कर तजा भवानी सीताराम। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुखी भरी वाणी सुनकर उसे आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोय वस द्रोह जदपि ते कर वधोचित, प्रभु छाड़ु कर छोय को कृपाल रघुवीर सम सीताराम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, उच्चरित किए श्रुत सुधा समाना। बहुर राम यश मन अनुमाना, वीर समय मुई जाना सीताराम। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो सीताराम। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गाते अत्रि उठिधाये, देख राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बार दो जन अनुवाए सीताराम। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री रामचंद्र जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देख राम छवि नैन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कई बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए सीताराम। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भर, लोचन शोभान रख। मुनिवर परम प्रवीण, जोर पान स्तुति करत सीताराम। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुज अकामिना स्वदामलं। निकाम श्याम सुंदरं भवानुनाथ मंदरं, प्रफुल्ल कंजलोचनं मदारिदोषमोचनं। प्रलम्ब बाहु विक्रम प्रभो अप्रमे वैभवं, निषंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकम्। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरार वृंद वंजनम। मनोज वैरि वंदितम अजाधिदेव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापयम। नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं, शतां गतिं नजेश शक्तिशानुजं। सचीपति प्रियानुजं त्वदन्द्रे मूले नरा भजन्ति, हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे। वितर्क वीच शंकुले विवेक्तिवासिना, सदा भजन्ति मुक्तिमुदा। निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयादिते गतिष्ठम्। तमेकमद्भुतं प्रभो निरीमीश्वरं, विभुं
जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीमेव केवलं भजामि भाववल्लभं को योगिना सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्यवम् अनूप रूप भूपतिं नतो मुर्भिजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्वतं इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल स्वरूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष्वाण धारण करने वाले, तीनों लोकों के स्वामी, सूर्य वंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह को नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित मैं आपको भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर ढाय रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियों का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायिक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन नित्य, तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं तथा जो भावप्रिय, कुयोगियों, विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। विनती कर मुनि नाईश्वर, कह कर जोर बहो, चरण सरोवर नाथ जनी, कबहु तजय मति मोर। सीताराम मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा कि नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहो ऋषुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुखे अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। सीताराम फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दैत्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मृदुवानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। सीताराम और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी।
मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दान भरता वैदेही, अदम सुनार जो सेविनते। सीताराम। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखियहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ दीना, अंध बदर किरोधी अति दीना। सीताराम। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति की समय परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे उपति कर किए अपमाना। नारि पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति की दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचार विधि यहीं, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के यश बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। सीताराम। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखहीं कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रहीं, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति यस कहीं। सीताराम। मध्यम श्रेणी की पतिव्रताएं पराय पति को कैसे देखती हैं? जैसे वे अपना सगा भाई, पिता या पुत्र, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में देखती है और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निष्कृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिन अवसर भय तेरे जोई, जान्यू अदम नार जग सोई। पतिवंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। सीताराम। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयभीत पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लाग जन्म शत कोटि, दुख न समुझते सम को कोटि। बिन श्रम नार परम गति लयई, पतिव्रत धर्म छाड़ चल गई। सीताराम। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी? जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वे बिना परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है। पति प्रतिकूल जन्म जय जाई, विधवा होई पाय तरुणाई। किंतु जो पति की प्रतिकूल चलती है वह जहां भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहजे अपावन नारपति, सेवत शुभ गति लयई। जसु गावत श्रुत चार, अजऊ तुलसी का हरई प्रिय। सीताराम। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वे अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तब नाम, सुमर नार पतिव्रत करई। तेई प्राण प्रिय राम, कयो कथा संसार हित। सीताराम। हे सीता सुनो,
तुम्हारा जो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। है पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुन जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन के कृपा निदानाय, हो जाऊं बनहाना। सीताराम। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करेऊ, सेवक जान तजऊ जननेऊ। धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, सुन सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। सीताराम। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। जासु कृपाज शिव सनकादि, चेत सकल परमारथ वादी। ते तुम राम काम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। सीताराम। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। आव जान में श्री चतुराई, वजी तुम्हें सब देव विआई। जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस नाश हुई। सीताराम। मैंने लक्ष्मण जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में समान बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। कई विधि कहो जाऊं अब स्वामी, कयो नाथ तुम्हें अंतर जामी। हस गए प्रभु विलोक मुनि धीरा, लोचन जल भय पुलक शरीरा। सीताराम। मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्जर प्रेम पूरन, नैन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गौतीत, प्रभु मैं दीक जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह, ते नर भगति अनुपम पावहीं। रघुवीर चरित पुनीत, निज दिन दास तुलसी गावहीं। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री रामचंद्र जी की मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे, जिनके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी रात दिन गाता है। कलिमल शमन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनई जी तिन पर, राम रहे अनुकूल। सीताराम। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल बरोस, रामई भजई ते चतुर नर। सीताराम। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को ही बचते हैं, वे ही चतुर हैं। मुनिपद कमल नाई कर शीशा, चले बनई सुर नर मुनीषा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। सीताराम। मुनि की चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री रामचंद्र जी को वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं।
वह बीच श्री सोयई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, सरिता वन गिरी अपघट घाटा, और पति पहचान देई बर बाटा सीताराम। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। नदी, वन, पर्वत, दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे रही हैं। जय जय जाई देव रघुराया, करई मेघ तै तै नव चाया, मिला असुर विराध मग जाता, आवतही रघुवीर निपाता सीताराम। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरतई रुचिर रूप तेई पावा, देख दुखी निज धाम पटावा, पुनि आए जय मुनि शरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा सीताराम। श्री रामचंद्र जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन व्रंग, सादर पान करते अति धन्य जन्म सरभंग सीताराम। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कै मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहो ब्रंच के धामा, सुनिउ श्रवण मन यही रामा। मुनि ने कहा, हे कृपाल रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री रामचंद्र जी वन में आएंगे। चितवत पंत रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जान जन दीना सीताराम। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ, अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निज पन राखेउ जन मन चोरा, तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी। हे देव, है कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। जोग जग जप तप व्रत कीना, प्रभु कह देहि भगत वर दीन लीना, यही विधि सर रचे मुनि शरभंगा, बैठे हृदय छाण सब संगा सीताराम। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मैं ही वशौ निरंतर सगन रूप श्री राम सीताराम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। हस कहीं जोगे अग्नि तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरे लीन न भयऊ, प्रथमई भेद भगत वर लयो सीताराम। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि ने कहा, मुनिवर गति देखी, सुखी वही निज हृदय विशेषी, स्तुति करें सकल मुनि वृंदा, जयते प्रणते हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए।
समस्त मुनि वृंद श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं शरणागत हितकारी करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। हस्ती समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागे अति दाया सीताराम। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानता हूँ पूछो कश स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर ने कर सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नैन जल छाए सीताराम। मुनियों ने, स्वामी आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं, जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब मुनियों की हड्डियों के ढेर हैं। सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया, उन्होंने आंखों में करुणा आंसू भर आए। निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रम नहीं, जाए जाए सुख दीन सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन बरोषना देवक सीताराम। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर दावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मुँह से सठ पर करहीं दाया सीताराम। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, तो ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिले निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाई, भगति विरति ना ज्ञान मनो माई सीताराम। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सतसंग जोग जप ज्ञाना, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। मैंने ना तो सत्संग किया, योग जप अथवा यज्ञ ही किए, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। हो यही सुपल आज मम लोचन, देख बदन पंकज भव मोचन। निर्वर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कह न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मनी मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में परिपूर्ण से निमग्न है, उनकी वह दशा कही नहीं जाती। देशे हरो विदेश पंत नहीं सूजा, को मैं चलो कहाँ नहीं बूझा। कबो फिर पाछे पुनि जाई, कब नृत्य करें गुण गाई सीताराम। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखे तरुट लुकाई। अतिशय प्रीति देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव वीरा सीताराम। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम अभक्ति प्राप्त कर ली
प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेम उन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव्य आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझे अचल हुई बेसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चले आए, देख दशा निज जन मन भाए। सीताराम। हृदय में प्रभु की दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांत जगावा, जागे न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री रामचंद्र जी ने मुनियों को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया। मुनि अकुल आए उठा तब कैसे, बिकलहीन मन फनिवर जैसे। आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। सीताराम। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री रामचंद्र जी को देखा। परयु लकुट चरणन लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। भुज विशाल गई लिए उठाई, परम प्रीत राखे उर लाई। सीताराम। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गए। श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुनि मिलत यस सोई कृपाला, कनक तरु मुंजनु भेंट तमाला। राम वदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानऊ चित्र मांजलिक काड़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए। तब मुनि हृदय धीर धर, गई पद बारही बार। निज आश्रम प्रभुआन कर पूजा विविध प्रकार। सीताराम। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की।